नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले नेता प्रतिपक्ष बनकर अब बीजेपी से सवाल पूछेंगे। जी दोस्तों, अखिलेश यादव को चुना गया है नेता प्रतिपक्ष, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भाई वीरेंद्र का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल नीतीश कुछ भी कर सकते हैं, मोदी के पेड़ भी पड़ सकते हैं सत्ता के लिए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सीबीआई ने कर दी है जांच शुरू। जी हाँ, ममता बनर्जी के यहां पर जो हिंसा हुई थी उसको लेकर जो यहां पर सीबीआई पहुंची थी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सोनिया गांधी की बड़ी बैठक में बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, 220 से 225 नेता बदले जाएंगे दोस्तों। इसमें आपको बता दें पार्टी के महासचिव और जो यहां पर प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे। सोनिया गांधी ने दोस्तों बड़ा ऐलान कर दिया है, आपको बता दें 10 से 15 दिन के अंदर यह फैसला लिया जाएगा, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राशन, इस तरीके से फ्री राशन बांटा जा रहा है, लोगों की जेबें काटकर मोदी सरकार फ्री राशन बांटकर वोट मांगने का काम कर रही है। अगर सब कुछ फ्री दिया जाएगा दोस्तों तो देश कैसे चलेगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन, पेट्रोलियम मंत्री के घर के बाहर फूके गए पुतले। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। यूथ कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ के ऊपर जमकर भड़के ओपी राजभर। बोले योगी बाबा को अपने 5 वादे तो याद होंगे, छुट्टे सांड वाला और युवाओं को नौकरी देने वाला, फ्री दवाइयां देने वाला, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का, जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट पर दोस्तों हंसकर जो यहाँ पर तंज कस दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। दरअसल आपको बता दें अब तक जो है यहाँ पर दोस्तों बेल नहीं दी गई है उन लोगों को जिनको दिल्ली हिंसा में उठा लिया गया था, खास कर दोस्तों उमर खालिद को। बताएंगे क्या कुछ बोला है ओवैसी ने। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें संजय निशान को भले ही दोस्तों मंत्री पद मिल गया हो, लेकिन बीजेपी के कई मंत्री हैं दोस्तों जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसको लेकर अब हलचल तेज हो गई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ओपी एक बार फिर से दोस्तों आपको बता दीजिए, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले नेता प्रतिपक्ष बनकर बीजेपी से पूछेंगे सवाल। आपको बता दोस्तों पूरी पार्टी ने एक सुर में जो यहाँ पर अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया। ऐसे में दोस्तों अब अखिलेश यादव सीधे सीधे सीएम योगी से भिड़ते हुए नजर आएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये अनुमान तो पहले ही लगा लिया गया था कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जो है वो अखिलेश यादव निभा सकते हैं, क्योंकि आपको याद हो कि अखिलेश यादव ने अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद दोस्तों ये माना जा रहा था कि फिलहाल अखिलेश यादव जो है वो अब भारी पड़ते हुए नजर आएंगे बीजेपी के ऊपर, और यही हुआ भी दोस्तों। अखिलेश यादव जिस तरीके से जो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है, ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि अब भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव एक बड़ा झटका देते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। और यही कारण दोस्तों जो अखिलेश यादव पूरी तरीके से बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से ये ऐलान कर दिया है कि अब वो बीजेपी से एक एक कर सवाल पूछेंगे। खास कर दोस्तों उन जगहों पर सवाल पूछे जाएंगे कि अखिलेश यादव सीधे सीधे विधानसभा में सवाल पूछेंगे कि दरअसल हो क्या रहा है, क्योंकि आपने देखा दोस्तों कि बीजेपी जो वादे करती है वो वादे नहीं निभाए जाते, और इस बात को आप और हम झुटला नहीं सकते दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है, जो दोस्तों बेरोजगारी है, वो तो चरम सीमा पर ही पहुंच चुकी है। और इसीलिए अखिलेश ने कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष बने हैं ताकि वो बीजेपी के खिलाफ बोल सके। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सोनिया गांधी का दोस्तों मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ दोस्तों, अब सोनिया गांधी ने ले लिया बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों 5 राज्यों में मिली हार के बाद सोनिया गांधी की कल बैठक हुई। बैठक में दोस्तों बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दोस्तों अब जो यहाँ पर पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष समेत दोस्तों जो महासचिव हैं, आपको बता दें 225 के लगभग ये बदले जाएंगे। इसमें दोस्तों आपको बता दें कई जिले कई जगहें शामिल हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल है दोस्तों,
सॉरी, जिसमें जो है यहाँ पर आपको बताते चले यूपी है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, और इसी के साथ साथ गुजरात है, जहां पर चुनाव होने वाले हैं, आप भी जानते हैं। यानी कि दोस्तों जो मध्य प्रदेश में जो लोग हैं अब उनको चेंज करने का काम हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश में एक काम और भी करना चाहिए कि कमलनाथ को हटा देना चाहिए। इसके दो रीजन है दोस्तों। कमलनाथ को अगर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में डबल से सीएम का चेहरा बनाया तो उनको वोट नहीं मिलेंगे। इसके दो रीजन ये भी है दोस्तों के कमलनाथ का जो एक एटीट्यूड है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आपने देखा कि कमलनाथ का एक एटीट्यूड है जो कि अलग ही चलता है। और अगर बात की जाए गहलोत की, तो गहलोत सरकार को देखो आप किस तरीके से, किस चालाकी से उन्होंने अपनी सरकार को गिरने से बचाया। जबकि सचिन पायलट काफी जो है यहाँ पर नेताओं को लेकर उड़ गए थे, लेकिन सचिन पायलट ये भूल गए थे कि सिंधिया संख्या को ज्यादा लेकर भगे थे और सचिन पायलट ने इतना जोर नहीं लगाया। इधर गहलोत ने जानबूझकर अपने नेताओं को पहले ही छुपा लिया था, जितने भी एमएलए थे, ताकि दोस्तों सचिन पायलट उनको झटका ना दे पाए। इसीलिए दोस्तों अगर कोई हो तो गहलोत जैसा हो, क्योंकि गहलोत सरकार न सिर्फ मजबूत है बल्कि बहुत ही ज्यादा शातिर भी है। और इसीलिए दोस्तों माना जा रहा है कि एक बार फिर से गहलोत सरकार ही दोबारा से सत्ता में आएगी राजस्थान में, क्योंकि गहलोत सरकार ने काम अच्छे किए हैं और यही कारण है जो एक बार फिर से राजस्थान में गहलोत का परचम लहराता वो दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली पे ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अगर देश में सब कुछ फ्री बटा तो देश कैसे चलेगा। जी अब विपक्ष ने उठाए सवाल। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार आम जनता की जेब को खाली करने में लगी है। उसको लगता है कि वो जनता को दोस्तों 5-5 किलो राशन देकर लालच देगी और इसी तरीके से उसको वोट मिलते जाएंगे। और इसके लिए दोस्तों सरकार क्या कर रही है, फ्री राशन देने के लिए आपकी और हमारी जेबें काटने का काम कर रही है। आप समझिए लगातार दोस्तों चौथे दिन पेट्रोल के दाम बढ़े। पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद दोस्तों यह साबित हो गया कि कांग्रेस बिल्कुल सही कह रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी सब कुछ फ्री कर जो यहां पर केजरीवाल की राह पर चलकर फ्री कर रही है और देश को पूरी तरीके से बर्बाद करने में लग गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों जो 3 किलो 5 किलो राशन दिया जा रहा है वो आपके और हमारे पैसों से दिया जा रहा है। सरकार आपकी और हमारी जेब से दोस्तों जबरदस्त तरीके से बड़े पैमाने पर पैसा खींचने में लगी है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि नरेंद्र मोदी की सरकार एक नंबर की निकम्मी हो चुकी है। आप देखिए आम जनता से तो पैसा लूटा जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को उसका राशन बांटा जा रहा है। समझ में ये नहीं आ रहा कि भैया मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि हम देश के हित में काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश की जनता की जेबों पर हाथ डाल रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर देश में इस तरीके की महंगाई बढ़ेगी दोस्तों तो जीना भी मुहाल हो जाएगा। और ये बात कोई मैं दोस्तों इधर हवाबाजी में नहीं कर रहा हूं, ये आप देख ही रहे हैं पिछले 4 दिनों से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और इसकी जिम्मेदार सरकार है। जी हां, सरकार ही है दोस्तों जो जानबूझकर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ा रही है और इसके ऊपर सरकार से सवाल भी पूछना चाहिए। इसलिए भी पूछना चाहिए दोस्तों क्योंकि आज जिस तरीके का माहौल सरकार ने बना दिया है वो दोस्तों कल भी ये माहौल ही हो सकता है। आप समझिए भारतीय जनता पार्टी देश में महंगाई बढ़ाकर न जाने कौन सा रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही है। भैया हमें तो समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी किस जन्म का बदला ले रही है दोस्तों आपसे और हमसे, और ये आप अच्छे से जानते हैं कि देश में लगातार अगर इसी तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल 200 रुपए लीटर मिलेगा और डीजल उससे भी आगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रूपा गांगुली का नाटक शुरू दोस्तों टसुए बहाकर। जी है दोस्तों, टसुए बहाकर बोली बंगाल में बहुत ही बुरा हुआ है, अब बंगाल रहने लायक नहीं बचा है। जी हाँ दोस्तों, इस आवाज में रूपा गांगुली ने रोते रोते नाटक कर बोला। अब आप सोच रहे होंगे रूपा गांगुली कौन है। रूपा गांगुली दोस्तों बीजेपी की नेता है। जी हाँ, बीजेपी की प्रवक्ता भी बोल सकती हैं आप इनको। अब दोस्तों रूपा गांगुली को जो है पश्चिम बंगाल की हिंसा दिख गई और इनको एक हिंसा में लगने लगा कि अब बंगाल रहने लायक नहीं रहा। अब आप समझिए दोस्तों बंगाल में एक हिंसा होती है लेकिन रूपा गांगुली को ये दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों अभी परसों ही, अभी कुछ दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले एक बच्ची का फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में रेप हो जाता है। जी, और वो भी अयोध्या के पास दोस्तों। उसके बाद भी रूपा गांगुली की आंख से एक आंसू नहीं निकलता। रूपा गांगुली शायद भूल गई है कि बीजेपी के राज में दलित बच्ची के साथ रेप हुआ, दलिंदों ने उसके साथ रेप किया। उसके बाद दोस्तों उसके जो पर्सनल पार्ट्स थे उन पर भी चोट पहुंचाई और उसके बाद उसको वो खत्म हो गई, वो बच नहीं पाई। तब रूपा गांगुली के आंसू नहीं निकले। इन जैसी महिलाएं होती है दोस्तों जो आंसू बहाकर जनता को ठगने का काम करती हैं। बताइए आप बीजेपी के राज्य में कितने ही नाटक हो जाए, कितने ही कत्ले आम हो जाए, कितने ही मुसलमानों को दोस्तों मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाए, कितने ही
ही मुसलमानों को CAA-NRC के प्रदर्शन में मार दिया जाए गोलियां, कितने ही मुसलमानों को CAA-NRC के बहाने जेल में डाल दिया जाए, तब रूपा गांगुली के आंसू नहीं निकलते। तब रूपा गांगुली ये नहीं कहती कि अब उत्तर प्रदेश रहने लायक नहीं बचा है। लेकिन दोस्तों, रूपा गांगुली के आंसू जरूर निकल पड़ते हैं। कहां के लिए? पश्चिम बंगाल के लिए। वाह मैडम वाह, मतलब आपको एक महिला की इज्जत से ज्यादा जो यहां पर जो बंगाल में हुआ वो ज्यादा लग रहा है। आपको लगता है कि आप अपने उत्तर प्रदेश को खास कर अपनी जगहों पर जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां पर काली करतूतें हो रही हैं, इन लोगों को बचा लेंगी और दूसरे राज्यों की सरकारों को घेरेंगी। तो मैडम ये तो नहीं चलेगा। जी हमाम में तो सभी आप समझते ही दोस्तों एक्सपोज है, और इस तरीके से अगर ये सब कुछ होगा तो देश फिर कैसे आगे बढ़ेगा। आप लोगों ने नाटक शुरू किया है, और दोस्तों इस नाटक का एक रीजन और भी है। इनका जो नाटक है दोस्तों वो गहलोत के मंत्री से मिल रहा है। आपको बता दें, गहलोत के मंत्री ने ही अब गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, उनका कहना है कि जो धांधलियां हो रही है पेपरों में उसको लेकर गहलोत कुछ कर नहीं रहा है, और उन्होंने दोस्तों मीडिया के सामने नाटक दिखाया। यह नाटक मुझे सिद्धू की याद दिला रहा था। ये नाटक दोस्तों मुझे सिद्धू की याद इसलिए दिला रहा था क्योंकि आपको बताया दोस्तों, बलजीत यादव जो है ये कैबिनेट मंत्री ही हैं। किसके दोस्तों? गहलोत सरकार में है ये, लेकिन उसके बाद भी अपनी सरकार की बदनामी कर रहा है सेम सिद्धू की राह पर। दोस्तों गहलोत को इन्हें बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, क्योंकि ये अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना है। जाहिर सी बात है, जो लोग अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलें उनको बाहर का रास्ता पहले दिखाना चाहिए कांग्रेस को। और दोस्तों इन दोनों की एक चीज सिमिलर है। जी हाँ, आपको बता दूं, रूपा गांगुली भी रो रही है दोस्तों, और ये भी रो रहा है। बीजेपी ने इन दोनों को पट्टी पड़ाई है कि अब आप लोग जनता को मनाने के लिए जहां जहां हमारी सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए नाटक करिए, रोइए और ये दर्शाइए कि भैया कांग्रेस के राज में सब लोग बहुत ही दुखी हैं। जी हाँ, लोगों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये समझ में आ गया है मुझे तो, लेकिन अगर कांग्रेस को जल्दी आ जाए कि बलजीत यादव जो है वो अब कहीं ना कहीं अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है और जानबूझकर कांग्रेस का नाम खराब करना चाह रहा है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि अब महज 1 साल रह गया है दोस्तों राजस्थान के चुनाव में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पिक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जयंत चौधरी ने बोला बीजेपी के ऊपर हमला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब जयंत चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया। जयंत चौधरी का कहना है कि फिलहाल अभी जरा सी चोट लगी है, ठोकर खाकर गिरे हारे नहीं है। जी हाँ, जयंत चौधरी का कहना है कि फिलहाल वो बाबा का मुकाबला करेंगे। अभी भले ही जो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो और थोड़ी सी परेशानी के चलते उनके साथ ये हुआ हो, लेकिन जयंत ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में वो अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आरएलडी और बीजेपी की बैठक, आरएलडी और सपा की बैठक हुई। ऐसे में दोस्तों कई बड़े फैसले लिए गए। आपको बताता चलूं दोस्तों, इन बड़े फैसलों में जो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि फिलहाल अखिलेश यादव जो है अब क्या फैसला ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। और ऐसे में दोस्तों अब फिर से एक बार दिखाई दे रहा है कि देश में जिस तरीके का एजेंडा और माहौल चलाया जा रहा था उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका देने की फिराक में है आरएलडी और एसपी। इसलिए जयंत चौधरी ने कहा कि अब जो भी सरकार में गलतियां हुई हैं हमसे, जो भी जिसकी वजह से हम हार गए हैं, उन पर मंथन भी हुआ है और अब उन चीजों को जो यहाँ पर दूर किया जाएगा। आने वाले समय में पार्टी को और मजबूत बनाएंगे और बीजेपी से फिर से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। यानी कि दोस्तों कहते हैं ना दोस्तों, जब एक चिड़िया ऊपर उड़ती है तो वो सोचती है कि मैं और ऊपर जाऊं और ऊपर जाऊं, और वो हार नहीं मानती। वो थक जरूर जाती है दोस्तों, लेकिन वो उड़ती जरूर है। और यही कारण है कि फिर से एक बार आरएलडी और सपा मिलकर, गठबंधन मिलकर जो यहाँ पर जान फूंक रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका देने की फिराक में दिखाई दे रहा है जयंत चौधरी और अखिलेश। तो हम तो यही कहेंगे कि भैया मजबूती से आगे बढ़े और इसी तरीके से बीजेपी का सामना करते रहें। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कांग्रेस का जबरदस्त तरीके से हल्ला बोल पेट्रोलियम मंत्री के घर के बाहर। दोस्तों आपको बता जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन, जी पुतले भी फूंक दिए गए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब यूथ कांग्रेस ने जमकर जो यहाँ पर पेट्रोलियम मंत्री के घर के बाहर जो है हंगामा किया। आपको बता दोस्तों पेट्रोलियम मंत्री के घर के बाहर हाय हाय के नारे भी लगे। मोदी तेरी तानाशाही अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार के ऊपर भी जमकर बरसे लोग। दरअसल आपको बता दें लगातार 5 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहा है और यही कारण है जो आम जनता गुस्सा हो गई है। जिस जनता ने दोस्तों बीजेपी को वोट दिया था, अब उसी जनता को लग रहा है कि हमने कहां वोट दे दिया, क्योंकि जनता बहकावे में आ गई थी। मोदी सरकार ने 2 महीने के लिए पेट्रोल
और डीजल के दाम दोस्तों जो है यहाँ पर स्थित कर दिए थे, बिल्कुल एकदम रोक दिए थे। अब जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल में दोस्तों आग लग रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं मोदी सरकार घिरती चली जा रही है। और इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। जिस तरीके से दोस्तों अब राहुल गांधी नहीं दिखाई दे रहा है, यूथ कांग्रेस दिखाई दे रही है, इससे ये साबित होता है दोस्तों कि अब राहुल गांधी दूसरों को आगे करेंगे, खुद पीछे, क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने राहुल गांधी को खूब बदनाम कर दिया है और इसीलिए अब राहुल गांधी शातिर रहने से काम ले रहा है। मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि अब प्रशांत किशोर का दिमाग कांग्रेस में आ चुका है, क्योंकि दोस्तों जो खबर निकल कर आई थी कि प्रशांत किशोर गुजरात की रणनीति बना रहा है और गुजरात की रणनीति वो बना सकते हैं, इससे ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि प्रशांत किशोर एक ऐसे रणनीतिकार जो कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दे सकते हैं दोस्तों। और ये झटका साफ कहता है कि फिलहाल बीजेपी सत्ता से बाहर जा सकती है अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो जाए, तो कांग्रेस के लिए रणनीति बनाए। तो आपको बता दें ऐसा सब सुनने में भी आया था कि प्रशांत किशोर ने ऑफर खुद ने दिया है गुजरात के लिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा मोर्चा। बोले बीजेपी के नेता कितने भी विवादित बयान दे लेकिन उनको कोई सजाएं नहीं होती। लेकिन दोस्तों अभी तक उमर खालिद को बेल नहीं मिली। ये बहुत ही शर्म की बात तो है ही दोस्तों, लेकिन बहुत ही दुख की बात भी है। उमर खालिद दोस्तों जो कि बेचारा कम से कम 1.5 से 2 साल से जेल में बंद है। और दोस्तों इसका भी और सिद्दीकी कप्पन का भी सेम यही हाल हो रखा है। सिद्दीकी कप्पन भी 2 साल से जेल में बने, उसके ऊपर भी दोस्तों सिद्दीकी कप्पन के ऊपर भी यूएपीए लगाया गया है और इनके ऊपर भी यूएपीए लगाया गया है। जब दोस्तों किसी के ऊपर जो है राजद्रोह लगाया जाता है तो उसको बेल मिलना, यूएपीए जब लगाया जाता है यानी कि दोस्तों आतंकवाद जब लगाया जाता है तो बेल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, नहीं मिल पाती है। और यही कारण दोस्तों जो बेचारा उमर खालिद पिछले 2 सालों से परेशान हो रहा है। तो मैं दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट पर अब ओवैसी ने सवाल उठा दिए कि कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर, जिसने दोस्तों साफ साफ ये धमकी दी थी कि अब यहां से निकल के बताएं ये लोग, अगर इन लोगों ने एक दिन में मोर्चा नहीं उठाया तो फिर हम अपने तरीके से मोर्चे को खाली कराएंगे। और ये जो है कपिल मिश्रा ने भड़काऊ बयान दिया था दोस्तों। किसके लिए दिया था? जो शाहीन बाग में महिलाएं बैठी थी। कपिल मिश्रा दोस्तों एक टुच्चा नेता है, जी हाँ, पहले ही आप में था, अब टुच्चागिरी कर कर बीजेपी में आ गया है। कपिल मिश्रा ने दोस्तों इतना विवादित बयान दिया, क्या दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट को ये दिखाई नहीं देता या फिर दिल्ली हाईकोर्ट दोस्तों आंखों पर पट्टी बांध ली है? ऐसे सवाल जो है उठ रहे हैं अब दिल्ली हाईकोर्ट पर, हम नहीं पूछ रहे। ओवैसी ने भी हंसते हुए जवाब दिया है कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप समझिए, एक इंसान को आप 2 साल तक जेल में बंद रखते हो और दूसरा इंसान वहीं पर जिसने बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया, उसके वीडियो तक है दोस्तों, उसके बावजूद भी उन लोगों को जो है यहां पर अब तक सजा नहीं मिली है। अनुराग ठाकुर दोस्तों समझिए, जिसने कहा था कि गोली मारो सारे गद्दारों को, इसका ये भाषण आज भी है, जिसको अब खेल मंत्री बना दिया गया है। पता नहीं दोस्तों इन जैसे लोगों को, जिनको आम जीवन में भी जीने का कोई हक नहीं है, इन जैसे लोगों को मंत्रियों के पद दे दिए जाते हैं। अफसोस की बात पता है क्या दोस्तों, कि अब लोगों का विश्वास कानून पर से भी उठने लगा है। इसलिए भी उठने लगा है दोस्तों कि हद हो गई है। ऐसा भी कानून कि आप यूएपीए लगाकर मासूम लोगों को 2-2, 3-3 साल तक अंदर डाल के रखो, ये दोस्तों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि दोस्तों आज देश में कई सवाल उठ रहा है कि क्या अब कोर्ट में भी लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या अब दोस्तों अदालतें सिर्फ नाम के लिए रह गई हैं? फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए दोस्तों। आप सच्ची खबरों से जुड़े रहें क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह खबर